इस देश में 7,000 से ज्यादा लोगों ने आर्थिक तंगी के चलते 2022 में आत्महत्या की है। सरकार थोड़ा झूठ बोलता है तो चलिए हजम हो सकता है। ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये जो बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन अगर इन्हीं की रिपोर्ट आप मान लीजिए, हम चलिए इस रिपोर्ट का खंडन ही नहीं करते, हम इसी रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। अपनी दिन की गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए रोजाना पर कर रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। इस देश में 7,000 से ज्यादा लोगों ने आर्थिक तंगी के चलते 2022 में आत्महत्या की है। आज की तारीख में हर घंटे 2 किसान जान देने को मजबूर हैं। 40 नौजवान हताश होकर, निराश होकर अपनी जान ले रहे हैं रोज। और ऐसे में मोदी सरकार आपको बताती है क्या बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चकाचक है मामला। सरकार थोड़ा झूठ बोलता है तो चलिए हजम हो सकता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि गले के नीचे नहीं उतरती हैं। अब लगातार सरकार का नीति आयोग इस देश को और दुनिया को यह समझाने पर, यह सिद्ध करने पर तुला हुआ है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबी का सफाया कर दिया है। ये जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये जो बेरोजगारों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो बेरोजगार सड़कों पे उतरे हुए हैं, ये देश के नागरिक थोड़े ही हैं, ये कोई छुट्टे जानवर हैं जो घूम रहे हैं। यही समझाना चाहती है सरकार। इस देश के नीति आयोग ने अब यह सिद्ध करने का बीड़ा उठा लिया है कि देश में गरीबी नहीं है। और एक बिल्कुल चौंकाने वाला आंकड़ा आया है, जिसके चलते नीति आयोग ने, एनएसएसओ का यह आंकड़ा आया, उसमें कहा है कि गरीबी 5% पर आकर टिक गई है। 5% पर गरीबी आ गई है। मतलब अब सिर्फ 7 करोड़ लोग गरीब हैं, बाकी माला माल है। और इसीलिए ये जो झूठ है ये गले के नीचे नहीं उतरता है। याद रहे कि 11 साल बाद ये जो उपभोक्ता व्यय, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे है, 11 साल के अंतराल के बाद आया है। हर 5 साल पे आना होता है। 2017-18 का सर्वे सरकार ने कहा था क्वालिटी नहीं ठीक है, इसलिए विड्रॉ कर लिया गया था। असलियत यह थी कि नोटबंदी और एक फ्लॉड जीएसटी के चलते, गब्बर सिंह टैक्स के चलते वो 40 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। तो वो दिखाने की हिम्मत नहीं थी सरकार की, इसलिए दिखाया नहीं गया था। अब चुनावी दौर है, चुनाव से प्रेरित सर्वे खूब दिखाई जाएंगे। उनमें से एक दिखाया गया है, ताल ठोक कर बोला जा रहा है 5% ही अब गरीब इस देश में रह गए हैं। लेकिन अगर इन्हीं की रिपोर्ट आप मान लीजिए, हम चलिए इस रिपोर्ट का खंडन ही नहीं करते, हम इसी रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। इसी रिपोर्ट की बाल की खाल अगर खोलने पे आ जाए तो देखिएगा असलियत क्या है। असलियत यह है कि इस देश के सबसे गरीब 5% लोग अपनी दिन की गुजर बसर सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए रोजाना पर कर रहे हैं। उसमें उनका भोजन है, उसमें रोटी, कपड़ा, दवाई, पढ़ाई जैसी चीजें हैं। सिर्फ और सिर्फ 46 रुपए। यह असलियत है अगर इस सर्वे के मुताबिक ही चला जाए। लेकिन सरकार उस सुर्खी को दबाना चाहती है, पर सच की वो ताकत है कि सच उभर कर निकल ही जाता है। यह सर्वे 2 चीजें सिद्ध करता है और अभी आंकड़ों के साथ आपको बता देती हूं क्या। यह सर्वे शहर और देहात के बीच की जो बढ़ती हुई खाई है, एक जो शहरी हिंदुस्तान और जो ग्रामीण हिंदुस्तान है, उसके बीच की जो बढ़ती हुई खाई है, उसको सिद्ध करता है। और यह सर्वे पूरी तरह से अमीरों और गरीबों के बीच में लगातार बढ़ते फासले को, जिसकी बात कांग्रेस पार्टी, जिसकी बात हमारे नेता राहुल गांधी, जिसकी बात हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे जी लगातार करते हैं, अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई असमानता को, बढ़ते हुए फासले पर यह सर्वे, सरकार का यह सर्वे खुद मोहर लगाता है। अभी आपको 2 मिनट में समझा देती हूं कैसे। इस सर्वे के मुताबिक शहर में रहने वाले 5% सबसे अमीर लोग
शहर में रहने वाले 5% सबसे अमीर लोग शहरी में रहने वाले 5% सबसे गरीब लोगों से 10 गुना ज्यादा खर्च करते हैं, 10 गुना। और गांव में रहने वाले 5% सबसे अमीर लोग, गांव में ही रहने वाले 5% सबसे गरीब लोगों से 8 गुना ज्यादा खर्चा करते हैं। एक आंकड़ा आपके सामने रख देती हूं और यह आंकड़ा रखना जरूरी है। इस आंकड़े के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 5% सबसे अमीर 350 रुपया खर्चा कर रहे हैं और उसी ग्रामीण क्षेत्र में सबसे गरीब 46 रुपए खर्चा कर रहा है। शहर में 700 रुपए सबसे अमीर खर्चा अगर कर रहा है तो शहर में सबसे गरीब औसतन 67 रुपए खर्चा कर रहा है। ये जो वी शेप्ड रिकवरी की बात सरकार करती थी, या तो इनको अंग्रेजी का अल्फाबेट वी का मतलब नहीं पता है या ये जानना नहीं चाहते, क्योंकि ये पूरी तरह से जो के शेप्ड रिकवरी होती है वो दिखा रहा है अमीर इस देश का लगातार अमीर होता जा रहा है और गरीब निरंतर गरीब होता जा रहा है। इस आंकड़े के बाद सरकार किस मुंह से कह सकती है कि 5% गरीब है? और साक्ष्य एक के बाद एक उसकी पुष्टि करते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 5% लोग ही गरीब रह गए। 140 करोड़ की जनता में 5% गरीब मतलब 7 करोड़ लोग। आपको 7 करोड़ लोग अगर गरीब हैं तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर आप ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। यह असलियत है और यह असलियत सरकार जानती है। आज अगर 5% ही लोग गरीब हैं, अगर 7 करोड़ ही गरीब हैं, तो 35 करोड़ लोगों के पास आवागमन का कोई साधन क्यों नहीं है? न कार है, न गाड़ी है, न 2 पहिया वाहन है, न साइकिल है। 35 करोड़ लोगों के पास ऐसा कैसे है? और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं। यूपीए के शासनकाल के दौरान 2 पहिया वाहन की जो सेल होती है, जो बिक्री होती है, उसकी वृद्धि की दर 9% थी। और 2 पहिया वाहन कौन खरीदता है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गांव देहात के लोग। 9% ग्रोथ रेट थी, वो 0.7% है इस सरकार की औसतन। 2 पहिया वाहन या साबुन, मंजन, तेल, इस तरह की जो एफएमसीजी की वस्तुएं होती है, उसमें जो बिक्री में गिरावट आई है रूरल एरियाज में, वो क्यों आई है? वो क्या सिद्ध करता है? वो ये सिद्ध करता है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। चलिए 7 करोड़ गरीब हैं, 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी नहीं है। क्यों नहीं है भाई टीवी?